आज हम सीखने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और ऑर्डर ब्लॉक में के क्या क्या टाइप आते हैं वो सब आज हम देखेंगे। ऑर्डर ब्लॉक कैसे वर्क करता है वो सब आज हम रियल में प्रैक्टिकल में एक्सप्लेन करेंगे। चलो देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। देखो पहले ऑर्डर ब्लॉक एक मार्केट का ऐसा हिस्सा होता है ट्रेडिंग में जब बड़े इंस्टीट्यूशन या बैंक और हेज फंड ऑर्डर ऑर्डर प्लेस करते हैं तो मार्केट के एक स्ट्रांग मूव देता है। उस स्ट्रांग मूव से पहले जो लास्ट कैंडल होती है उस एरिया को ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊँ तो जहाँ से स्मार्ट मनी ने बाइंग या सेलिंग स्टार्ट की हो उस लेवल को हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ऑर्डर ब्लॉक में देखा जाए तो टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक देखा जाए तो एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक एक होता है और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक एक होता है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हम किसको कहते हैं वो पहले देखो। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जब मार्केट स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव देता है और आइडेंटिफाई कैसे करें। डाउनफॉल कैंडल के बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश ब्रेकआउट आए और स्ट्रक्चर ब्रेक हो अपवर्ड साइड में उस लास्ट बेरिश कैंडल को बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। इधर देखो मैंने एक इमेज लगाया है, इस इमेज में कुछ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एग्जांपल मैंने लिया है। उस एग्जांपल को देखो। जब कैंडल सेलिंग जा रही थी और एक सडनली एक बाइंग आ गई उसके बाद जिसमें एफवीजी क्रिएट हुआ और इधर से सडनली फिर से इस लेवल को मार्केट ने इस लिक्विडिटी को अप्रोच किया। उस एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट फिल करने आया और उधर से एक बाइंग मूव आया, उसको हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। जब इधर देखो इधर से सेलिंग आ रही थी, इस लास्ट सेलिंग कैंडल में एक गैप क्रिएट हुआ है और उधर से बाइंग आ गई, उस लेवल को मार्केट रिटेस्ट करने आता है और उस लेवल को टैप करने के बाद फिर से उस डायरेक्शन में भागता है, उसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। अब देखो इधर ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और मार्केट बाइंग साइड में मूव हो गया। उसी तरह बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एग्जांपल देखो। देखो इधर देखो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में जब मार्केट स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूव देता है, आइडेंटिफाई कैसे करें। अप कैंडल के बाद स्ट्रॉन्ग बेरिश मूव आए और मार्केट स्ट्रक्चर डाउनवर्ड ब्रेक करे, लास्ट बुलिश कैंडल बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं हम। इधर देखो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एग्जांपल मैंने दिखाया है। जब मार्केट अप जाना होता है और फिर उधर से शार्पली सेलिंग मूव आ जाता है और उधर से मार्केट उस लेवल को अप्रोच करने के बाद मार्केट उस लेवल से सेलिंग नेक्स्ट टाइम रिटेस्ट करने जाने के बाद उधर से ही सेल आती है, उस लेवल को हम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। अब देखो रियल लॉजिक बिहाइंड ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक का रियल लॉजिक क्या है वो पहले देखो। रिटेल ट्रेडर मोस्टली ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी पहले लिक्विडिटी कलेक्ट करती है और फिर मार्केट को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। और उसको हम देखो ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली इंस्टीट्यूशनल एंट्री जोन होती है, हाई लिक्विडिटी एरिया होता है और पोटेंशियल रिवर्सल एरिया होता है। उस लेवल को हम ऑर्डर ब्लॉक की तरह यूज करते हैं। अब ऑर्डर ब्लॉक कौन सा स्ट्रांग है और कैसा कौन सा वीक है वो कैसे पहचाने वो पहले देखें। स्ट्रांग ऑर्डर ब्लॉक के लिए स्ट्रांग इम्पल्सिव मूव आता है और ऑर्डर ब्लॉक के बाद अग्रेसिवली मूव करे। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मतलब मार्केट प्रीवियस हाई और लो ब्रेक करे और इम्बैलेंस फेयर वैल्यू गैप फास्ट मूव पे गैप क्रिएट हो और रिटेस्ट एंट्री प्राइस दोबारा उस ऑर्डर ब्लॉक को टच करे। इस ये सब 5 कंडीशन ऑर्डर ब्लॉक को मैनेज करती है। मतलब हमारा ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रांग कब हो सकता है, जब मार्केट में स्ट्रांग सडनली इम्पल्सिव मूव आए और मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मतलब वो हाई और लो ब्रेक करता जाए और इम्पल्सिव मतलब फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो और उस लेवल पे मार्केट रिटेस्ट करने आए, उस लेवल को हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। इधर देखो मैंने ऑर्डर ब्लॉक के कुछ एग्जांपल लिए हैं। ये देखो मार्केट ने फर्स्ट इस लेवल की लिक्विडिटी कलेक्ट की, लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद इस लेवल पे एक सेलिंग आ गई, सेलिंग आने के बाद इस लेवल पे एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया और इधर से एक सेलिंग मूव आया, उसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। फिर से देखो इस लेवल पे फिर से मैंने
एक एग्जांपल लिया है। इधर देखो, इस लेवल पे मार्केट ने फिर से एक सेलिंग आ रही थी। सेलिंग आने के बाद इस लेवल पे एक ऑर्डर ब्लॉक था। ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टैप किया और सेलिंग आ गई। फिर से इधर बाइंग का स्ट्रक्चर स्ट्रांग था, इसलिए बाइंग का स्ट्रक्चर तोड़ा। फिर उधर से एक बाइंग मूव आ गया। बाइंग मूव आने के बाद इस लेवल पे एफ क्रिएट हो गया और उधर से एक बाइंग आ गई। उस लेवल को मार्केट ने इधर टैप किया, फिर उधर से एक बाइंग मूव आ गया। उसको हम प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ऑर्डर ब्लॉक के कंडीशन में देखो, ये लिक्विडिटी स्विप होना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब वो ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रांग होता है। इधर देखो, ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है। देखो, ऑर्डर ब्लॉक में फर्स्ट मार्केट इस लेवल पे अप्रोच करता है और अप्रोच करने के बाद उसके 50% जोन पे रिएक्ट करता है और उधर से प्राइमरी टारगेट हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है। ऐसा कुछ ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है। देखो, ऑर्डर ब्लॉक के कंडीशन में वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैसे पहचाना जाता है। ऑर्डर ब्लॉक के कंडीशन में देखो, इस इमेज पे इधर से सेलिंग आ रही थी, उस लेवल से फिर से बाइंग आ गई। बाइंग आ गई उस लेवल पे। बाइंग आने के बाद वो लास्ट सेलिंग कैंडल है होती है, उसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। इस लेवल पे भी देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड है क्योंकि इसने इस लेवल को लोग नहीं लिया, इसलिए ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड है। इसको हम ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर नहीं कर सकते। इस लेवल पे देखो, मार्केट ने इधर एक गैप क्रिएट किया और उस लेवल पे सेलिंग लास्ट सेलिंग कैंडल से बाइंग आ गई। उस लेवल पे मार्केट फिर से टैप करने आए तो वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। और इधर देखो, ये देखो इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्यों है, क्योंकि इधर गैप क्रिएट नहीं हुआ, इसलिए इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। चलो कुछ चार्ट पे लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक कैसे वर्क करता है और कैसे ऑर्डर ब्लॉक पे रिएक्शन होता है और ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री प्लान की जाती है, वो देखते हैं। चलो देखते हैं। अब देखो, इधर से सेलिंग आई है। सेलिंग आने के बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया है। इधर देखो, इस लेवल पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। इस लेवल पे इधर से एक सेलिंग आ गई है और इस सेलिंग लेवल से इधर एक ऑर्डर ब्लॉक है। इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टैप किया है। टैप करने के बाद मार्केट उधर से सेलिंग दिखाया है। उस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और उधर से एक सेलिंग आ गई। उस लेवल को हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। और इधर देखो, फिर से वही क्राइटेरिया दिखा रहा है। इधर देखो, सेलिंग आ गई है। सेलिंग आने के बाद फिर से ऑर्डर ब्लॉक कैसे वर्क करता है। देखो, ऑर्डर ब्लॉक इस लेवल पे देखो, ऑर्डर ब्लॉक कोई है क्या। इस लेवल पे देखो, इस लेवल पे ऑर्डर ब्लॉक है। इस लेवल पे ऑर्डर ब्लॉक टैप किया मार्केट ने, फिर से उधर से एक सेलिंग दिखाई। फिर से देखो, इस लेवल को मार्केट ने अप्रोच किया। इस लेवल पे एफ था। एफ के बाद इस लेवल पे ऑर्डर ब्लॉक था, इसको टैप किया, फिर से एक सेलिंग दिखाई। इधर देखो, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ। इस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और उधर से एक बाइंग आ गई। उस लेवल को हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। इधर देखो, फिर से मार्केट ने इसी लेवल पे रिस्पेक्ट किया है। इस लेवल पे मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, उस लेवल को मार्केट ने अप्रोच किया, फिर से उधर से बाइंग आ गई। इधर देखो, इधर भी एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था। उस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टैप किया और इधर से फिर से एक सेलिंग आ गई। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टैप किया और फिर से इधर से एक सेलिंग आ गई। देखो, ये देखो, सेलिंग ऐसी सेलिंग आ गई। फिर से देखो, इधर देखो, फिर से वही ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया। इधर देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक था। उस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टैप किया और उधर से बाइंग आ गई। उसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। जिधर से स्मार्ट मनी रियल में अपने ऑर्डर पंच करता है और अपोजिट में बाइंग ऑर्डर डालता है, उसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। फिर से देखो, इस लेवल पे ऑर्डर ब्लॉक था। इस लेवल पे एफ था और इस लेवल पे ऑर्डर ब्लॉक था। इस लेवल पे मार्केट ने टैप किया, फिर से उधर से बाइंग आ गई। इधर देखो, फिर से इस लेवल पे देखो, इस लेवल पे एक ऑर्डर ब्लॉक था। इस लेवल पे ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने टैप किया, फिर से उधर से सेलिंग आ गई। इस लेवल पे ऑर्डर ब्लॉक है हमारा
ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टैप किया है और उधर से सेलिंग कंटिन्यू किया। फिर से देखो इस लेवल पे एक ऑर्डर ब्लॉक था हमारा, ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टैप किया और उधर से एक सेलिंग आ गई। ऐसा मार्केट हर बार ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, फिर उस पर रीटेस्ट करने आता है और उधर से सेल आती है या बाय आती है। ऐसा मार्केट हर बार वर्क करता है, इसलिए हम उस लेवल पे एंट्री प्लानिंग करने के साथ स्मार्ट मनी के साथ बाय और सेल कर सकते हैं और अपने एक्यूरेसी हाई प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से। और ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से हर टाइम फ्रेम में मार्केट को एनालाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो डे का ऑर्डर ब्लॉक होता है वह वन आवर में आने में बहुत टाइम लगाता है और 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक 1 आवर के हिसाब से वर्क करता है और डे का ऑर्डर ब्लॉक डे के हिसाब से वर्क करता है। और हर टाइम फ्रेम के एक अलग मायने होते हैं, उस तरह से मार्केट वर्क करता है। और मार्केट एक फ्रैक्टल नेचर है, उसको ध्यान में रख के एंट्री प्लान करते हैं, क्योंकि 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक की वैल्यू 1 आवर के हिसाब से होगी और डे के ऑर्डर ब्लॉक की वैल्यू डे के हिसाब से होगी और वीकली के ऑर्डर ब्लॉक की वैल्यू वीकली के हिसाब से होगी और मंथली के ऑर्डर ब्लॉक की वैल्यू मंथली के हिसाब से होगी। ऐसा मार्केट वर्क करता है, वो ध्यान में रख के ट्रेड करें, मतलब हमारी एक्यूरेसी बढ़ सकती है। इधर देखो इस लेवल पे मार्केट ने अप्रोच किया, फिर से इधर देखो इस लेवल पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टैप किया और इधर से एक रिएक्शन ऐसा दिया। फिर से देखो इस लेवल पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, कौन से लेवल पे, इस लेवल पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, इस लेवल पे मार्केट ने आया और उसको रिस्पेक्ट दिया और उधर से एक बाइंग आ गई। उस लेवल को हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। देखो ये फिर से इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और उधर से बाइंग आ गई। ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से देखो ये ऑर्डर ब्लॉक भी ब्रेक हो सकता है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम आपके हायर टाइम फ्रेम के बायस आपके साइड हो तो ऑर्डर ब्लॉक फेल भी हो सकता है, वो ध्यान में रखें। क्योंकि इधर मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम ओपन किया है और इधर 1 आवर और 4 आवर के जब बायस सेलिंग के लिए होते हो वो ऑर्डर ब्लॉक टूट सकता है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम को वैल्यू हम ज़्यादा देते हैं लोअर टाइम फ्रेम से ज़्यादा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का डाटा हाई होता है और लोअर टाइम फ्रेम का डाटा लो होता है, इसलिए हम हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से एंट्री को डिसाइड करना होता है और उस तरह एंट्री को एग्जीक्यूट करना होता है, तब हमारी एक्यूरेसी और प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। इधर देखो इस लेवल पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, इस लेवल के ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने रिएक्ट किया है और उधर से एक सेलिंग दिखाई है। इधर देखो ये मतलब ये देख रहे हो ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मार्केट ने टैप नहीं किया, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए तो ये 1 आवर क्या है 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। इधर देखो इस लेवल पे मार्केट ने अप्रोच किया, मतलब इधर 1 आवर पे गया, 1 आवर पे जाने पे के बाद ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, इसलिए मार्केट ने 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं दिया, इसलिए मार्केट के हिसाब से 15 मिनट 1 आवर और डे के आपको एंट्री को प्रॉपर डिसाइड करना पड़ता है, तभी आपकी एंट्री सक्सेसफुल हो सकती है। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।